लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है नतीजों का। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े सामने आ गए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अलग अलग एग्जिट पोल्स जारी किए गए हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने बिहार में बीजेपी या यूं कहिए कि एनडीए की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, बिहार में इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच जमकर मुकाबला देखने मिला है। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार मोर्चा संभालते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जैसे नेता जोड़ी बनाकर नजर आए। लेकिन 7वें चरण के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स में एक बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन की जान तेजस्वी यादव ही हैं। बिहार के एग्जिट पोल ने एक बार फिर 2019 के ऐसे सर्वे के आंकड़ों को लगभग दोहरा दिया है। पिछली बार सिर्फ एक एग्जिट पोल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 38 से 40 सीटें दी थी। बाकी एनडीए गठबंधन को 30 से 34 सीटें दे रहे थे, उसके आसपास रख रहे थे। इस बार पिछली बार के मुकाबले एनडीए की स्थिति तमाम एग्जिट पोल में खराब दिख रही है। एनडीए को न्यूनतम 27 और अधिकतम 36 सीटें मिल रही हैं। 2 एग्जिट पोल्स निर्दलीय के खाते में एक एक सीट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन को बिहार में 2 से लेकर 10 सीटें मिलने जा रही है। मतलब ये परिणाम बदला तो महागठबंधन के खाते में उपलब्धि ही आएगी अगर ये एग्जिट पोल परिणाम में बदल गया तो। और ये उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडी अलायंस की नहीं, बल्कि बिहार में सिर्फ महागठबंधन की होगी। इकलौते विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव की होगी। बिहार से जो एग्जिट पोल आया उससे इतना साफ हो गया कि इस बार आरजेडी शून्य पर नहीं सिमटने वाली है। वहीं एनडीए की बिहार में पिछली बार की तरह बम्पर जीत भी मुश्किल दिख रही है। यही नहीं, आशंका यह भी है कि एनडीए को दोहरी मार से भी गुजरना पड़ सकता है। मतलब एनडीए की वोट प्रतिशत में कमी आ सकती है और सीटें भी घट सकती हैं। एग्जिट पोल का सार यही है। एनडीए 28 से 32 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है और एनडीए गठबंधन को 8 से 10 लोकसभा सीटें मिलने जा रही है। एनडीए में शामिल दलों की बात करें तो बीजेपी को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 8 से 10 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इंडी गठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 7 से 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें आ रही हैं। एग्जिट पोल को तेजस्वी यादव फिलहाल गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि परिणाम वही होगा जो इंडी अलायंस के दिल्ली में बैठक के बाद बताया गया था। उस हिसाब से बिहार की 40 सीटों पर उन्हें करिश्मे का इंतजार है। वैसे राज्य विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास अभी एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से न्यूनतम या अधिकतम 2 या 7 सीटें के आसपास भी महागठबंधन को आता है तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दबदबा, तेजस्वी यादव का दबदबा बढ़ता दिखाई पड़ेगा। 2019 में महागठबंधन के खाते से सिर्फ एक कांग्रेसी सांसद चुना गया था। इस बार एग्जिट पोल आरजेडी को जिस तरह से दिखा रहा है उससे 5 से 7 सीटें अकेले लालू की पार्टी ले जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी के पुराने फैसलों को भी सही बता देगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सामने आकर भले ही ये बात उन्होंने न कही हो, लेकिन चुनाव प्रचार की जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली थी उससे ये साफ लग रहा था कि सीट बंटवारे किए बगैर प्रत्याशियों को सिंबल देने में लालू प्रसाद सिर्फ दिखावे के लिए ही थे। लालू प्रसाद अपनी बेटियों को छोड़े किसी प्रत्याशी के प्रचार में एक्टिव नहीं नजर आए। सब जगह तेजस्वी यादव ने कमान संभाल रखी थी। यानी बिहार में आरजेडी का मतलब अब शायद तेजस्वी यादव होने लगा है। बिहार का एग्जिट पोल दिखाता है कि इंडी अलायंस तो कहीं कांग्रेस प्लस में नजर आता है, जबकि हकीकत यह है कि आरजेडी प्लस या महागठबंधन प्लस ही चुनाव में उतरा था। इंडी अलायंस के किसी नए दल को बिहार में मौका नहीं मिला है। इसके अलावा इंडी अलायंस के प्रमुख दल कांग्रेस का वजूद भी यहां आरजेडी पर आश्रित है। कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत के बावजूद पप्पू यादव को पूर्णिया और निखिल कुमार को जहानाबाद से टिकट नहीं मिला। आरजेडी ने कांग्रेस से सीट बंटवारा किए बगैर ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। चुनाव प्रचार में इसका असर भी दिखा। राहुल गांधी दिखाने के लिए भले ही बिहार आने पर थे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। महागठबंधन को जिताने के लिए कोई ताकत झोंकते नहीं दिखाई पड़े। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी वाली सीटों पर ही प्रचार किया। आरजेडी या वामपंथी साथी उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं थे, तब जबकि वो महागठबंधन का हिस्सा है। वाम दलों ने भी अपनी ही सीटों पर फोकस किया। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन का परिणाम आया तो इसे तेजस्वी की जीत माना जाएगा, उनकी ताकत माना जाएगा। वो अब भी जब वो मंच से लगातार गिरने के बाद चोटिल थे, व्हील चेयर पर थे, उसके सहारे भी उन्होंने 26 दिनों तक प्रचार किया। तो अगर देखा जाए
तो तेजस्वी यादव ही अब बिहार में आरजेडी के मतलब और मायने हो जाते हैं, क्योंकि पूरे चुनाव में अगर आप देखिए तो कहीं भी लालू प्रसाद यादव नजर नहीं आए सिवाय अपनी बेटी के प्रचार के दौरान। अब ऐसे में अगर इसे कांग्रेस प्लस कहा जाए तो शायद थोड़ी नाइंसाफी होगी तेजस्वी के साथ, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। उनका यह मानना है कि तेजस्वी यादव के लिए अगर बात करनी है तो आरजेडी प्लस महागठबंधन प्लस कहा जाना चाहिए बिहार में, न कि कांग्रेस प्लस। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।